और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि नेट्रॉन शेनरॉन की डिफीट होने के बाद नेट्रॉन शेनरॉन की पावर गैप को महसूस करते हुए 6 स्टार ड्रैगन बॉल से बनी हुई ओशिनस शेनरॉन आ चुकी होती है और ये ओशिनस शेनरॉन ड्रैगन बॉल्स को मांगने के लिए सभी जी फाइटर्स को धमका रही होती है। लेकिन ओशिनस शेनरॉन की इस बात पर पिक्लो ओशिनस शेनरॉन से कहता है, तो ओशिनस शेनरॉन, मुझे बताओ कि तुम्हें ये ड्रैगन बॉल्स क्यों चाहिए। और पिक्लो की इस बात पर ओशिनस शेनरॉन सभी से कहती है, तो मैं तुम सभी को बता देती हूँ, तुम सभी के दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि हम इविल शेनरॉन एक के बाद एक करके आखिर क्यों तुम सभी के सामने आ रहे हैं, जबकि हम सातों इविल शेनरॉन्स एक साथ आकर तुम सभी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम इविल शेनरॉन्स का एक एक करके तुम सभी के सामने आने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि डिफीट हुए इविल शेनरॉन से जो भी ड्रैगन बॉल्स बचेंगे, वो बचे हुए ड्रैगन बॉल्स कोई एक नया इविल शेनरॉन अगर अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए मैं ओशिनस शेनरॉन, द कमांडर ऑफ एयर एंड वाटर, तुम सभी को मैं चेतावनी देती हूँ, वो ड्रैगन बॉल्स मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। और फिर ओशिनस शेनरॉन की ये सारी बातें सुनकर पिक्लो वहाँ पर ओशिनस शेनरॉन से कहता है, तो फिर ओशिनस शेनरॉन, तुम ये चाहती हो कि हम ये ड्रैगन बॉल्स तुम्हें दे दें ताकि तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओ, है ना? लेकिन भूल जाओ, तुम्हें ये ड्रैगन बॉल्स कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें क्या, आने वाले और भी इविल शेनरॉन्स जो बचे हैं उन्हें भी ये ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलेंगे। और पिक्लो की इस बात को सुनकर ओशिनस शेनरॉन पिक्लो से हंसते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, सीधी सी बात है, अगर तुम सभी मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाए तो ये ड्रैगन बॉल्स मेरे हैं। और इतना कहने के बाद ओशिनस शेनरॉन सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहती है, और अगर तुम सभी ने मिलकर मुझे डिफीट कर दिया तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही होना ही है। मेरा मतलब जैसे जैसे हम इविल शेनरॉन्स एक एक करके मरते जाएंगे, वैसे ही जो आखिरी इविल शेनरॉन बचेगा वो हम सभी के ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो आखिरी में इविल शेनरॉन बचेगा उसकी ताकतें इतनी ज़्यादा होगी कि तुमसे ड्रैगन बॉल्स मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तुमसे ड्रैगन बॉल छीन लेगा। तो तुम सभी को इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो आखिरी में सबसे ताकतवर इविल शेनरॉन बचेगा वो सोचो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। मेरा मतलब तुम्हारा सामना शेनरॉन की ताकत से होगा। और ओशिनस शेनरॉन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और ओशिनस शेनरॉन ये सारी बातें कहकर हंस रही होती है। लेकिन तभी गोटेन पिक्लो से कहता है, पिक्लो, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें इन इविल शेनरॉन्स को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। और गोटेन की इस बात को सुनकर पिक्लो गोटेन से कहता है, हाँ गोटेन, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। अगर हम इन इविल शेनरॉन्स को मार देंगे तो आखिरी इविल शेनरॉन जो बचेगा वो इनके ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और अगर हमने इन इविल शेनरॉन को नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे। इसीलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है गोटेन, हमें इन इविल शेनरॉन्स को एक एक करके ख़त्म करना होगा। और इतना कहने के बाद पिक्लो ओशिनस शेनरॉन से कहता है, ओशिनस शेनरॉन, अगर तुमने हमें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो हमें मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। और पिक्लो की इस बात पर ओशिनस शेनरॉन कहती है, अगर ऐसी बात है तो कोशिश करके देख लो। और इतना कहने के बाद ओशिनस शेनरॉन बहुत सारे अटैक्स को बनाती है और सभी जी फाइटर्स के ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि ओशिनस शेनरॉन के इस हमले से बहुत ही मुश्किल से सभी जी फाइटर्स बच पाते हैं। लेकिन तभी पिक्लो ओशिनस शेनरॉन से कहता है, रुक जाओ ओशिनस शेनरॉन, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। और पिक्लो इतना कहता ही है कि तभी ओशिनस शेनरॉन सभी पर हमला करना बंद कर देती है। लेकिन तभी गोटेन पिक्लो से कहता है, पिक्लो, इस बार हमें मौका दीजिए, मैं और ट्रंक्स हम दोनों मिलकर इस ओशिनस शेनरॉन को खत्म कर देंगे। और गोटेन के इतना कहने के बाद पिक्लो इशारे से परमिशन दे देता है। उसके बाद गोटेन ट्रंक्स से कहता है, ट्रंक्स, चलो हम फ्यूजन करके इसे मजा चखाते हैं। और गोटेन की इस बात पर ट्रंक्स कहता है, ठीक है गोटेन, चलो हो जाए। और ट्रंक्स के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। और फ्यूजन के बाद हमें गोटेन्स का सीन दिखाया जाता है
और फ्यूजन करने के बाद गोटेंस ओशनस शेनरॉन से कहता है, तो ओशनस शेनरॉन अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। और गोटेंस इस बात को कहते हुए बिल्कुल शांत और सीरियस होते हैं, लेकिन तभी पिक्लो गोटेंस को देखकर मन ही मन कहता है, मैं पहली बार गोटेंस को इतना शांत देख रहा हूँ, जैसे मानो वो अब बड़े हो गए हो। और पिक्लो इतना मन ही मन कहता है कि तभी गोटेंस अपना बहुत सारा की ब्लास्ट उस ओशनस शेनरॉन पर कर देते हैं। लेकिन ओशनस शेनरॉन को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी पर एयर की एक शील्ड बना चुकी होती है। और जब ओशनस शेनरॉन को कुछ भी नहीं होता है तो गोटेंस ओशनस शेनरॉन से कहता है, लगता है मेरे इस अटैक से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तुम्हें और बड़ा झटका देना ही होगा। और इतना कहने के बाद गोटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सेयन में। और फिर गोटेन तुरंत ही ओशनस शेनरॉन के पास जाकर अपने पंचेस करना शुरू कर देता है। लेकिन गोटेंस के इन पंचेस की वजह से भी ओशनस शेनरॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर पिक्लो गोटेंस से कहता है, गोटेंस इतने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी ताकत को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे मुक्के में इतनी ताकत आए कि तुम हर एक मुक्के से उसकी एयर की शील्ड को तोड़ सको। और पिक्लो के इतना कहने के बाद गोटेंस बहुत ही तेज पावर अप करते हैं, जिसकी वजह से गोटेंस सुपर सेयन की पूरी ताकत पर आ जाते हैं। और फिर गोटेंस बहुत ही तेज पंच करते हैं ओशनस शेनरॉन के फेस पर, जिसकी वजह से एयर से बनी हुई वो शील्ड टूट जाती है। और ये देखकर ओशनस शेनरॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ओशनस शेनरॉन एक टोर्नेडो ब्लास्ट करती है। और ओशनस शेनरॉन के इस हमले से गोटेंस जमीन पर जाकर गिर जाता है। लेकिन तुरंत ही गोटेंस उठते हुए ओशनस शेनरॉन से कहता है, तो अब जाकर जब तुमने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे करती हो। और इतना कहने के बाद गोटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेयन 3 में। और बारडॉग गोटेंस और ओशनस शेनरॉन की फाइट को छुपकर देखते हुए मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही कमाल की टेक्निक है, ये दोनों सेयन्स आपस में फ्यूज होकर और ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ ये ओशनस शेनरॉन ज़्यादा समय तक इन सेयन्स के सामने टिक नहीं पाएगी। और बारडॉग इतना मन ही मन कहता है कि तभी हमें पिरामिड ऑफ पावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुँचने के लिए बीरस जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है, उस शॉर्टकट की वजह से बीरस कुछ समय बाद पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुँच जाता है। और पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद सबसे पहले बीरस वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा स्वागत नहीं करोगे मेरा। और बीरस के इतना कहने के बाद वेजिटा बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड आप बहुत ही सही वक्त पर आए हैं, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 बस अभी शुरू ही हुआ है। और मैं आपको बता दूं ये सभी सेयन्स रूल नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर चुके हैं। और विस की इस बात पर बीरस विस से कहता है, मैं तभी सोचूं कि ये सेयन्स आखिर अपने फुल पावर पर ट्रांसफॉर्म क्यों हुए हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा मन होने लगा था। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सेयन्स पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद बीरस विस से आगे कहता है, और जबकि ये सेयन्स पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि यूनिवर्स 7 पूरे मल्टीवर्स में टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में आ चुका है। और बीरस की इस बात को सुनकर विस कहता है, हाँ बिल्कुल माय लॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा। और बीरस की इस बात को सुनकर गोकू भी वहाँ पर बीरस से कहता है, क्या सच में लॉर्ड बीरस अभी भी हमारा यूनिवर्स टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में आता है? तो ये बताइए कि सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स कौन सा है? और गोकू की इस बात पर बीरस गोकू से कहता है, वैसे गोकू ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा यूनिवर्स सबसे ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, ये वही यूनिवर्सेस हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किए गए थे। और बीरस की इस बात पर वेजिटा वहाँ पर बीरस से कहता है, जी हाँ लॉर्ड बीरस आपने बिल्कुल सही कहा, इन्हीं यूनिवर्सेस के बारे में हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद में भी नहीं सोचा। और वेजिटा की इस बात पर बीरस वहाँ पर वेजिटा से कहता है, जाने दो वेजिटा इन सभी बातों को, क्योंकि मैं तो यहाँ तुम सभी को देखने आया हूँ। और बीरस के इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी सेयन से कहता है, तो चलो फिर पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को जारी किया जाए।
और विस के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट क्या तुम तैयार हो? और वेजिटा की इस बात पर गोकू तैयार होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल वेजिटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन शर्त लगा लो, हमारे बीच एक ऐसा पावर गैप है जिसकी वजह से तुम मुझसे पीछे हो। और गोकू की इस बात का जवाब देते हुए वेजिटा गोकू से कहता है, मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ काकारोट, और एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ, पिरामिड ऑफ पावर जैसी चीज हकाइचिन जैसी अनबीटेबल पावर को ट्रेन करने के लिए ही बनाई गई है, और इस चीज के बारे में मैंने पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में आते ही महसूस कर लिया था। और वेजिटा की इस बात को सुनकर बीरस विस से कहता है, वेजिटा को इस बारे में कैसे पता चला वेस, क्या तुमने बताया? और बीरस की इस बात पर विस बीरस से कहता है, नहीं माय लॉर्ड, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं वेजिटा की इस बात को सुनकर खुद हैरान हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वेजिटा खुद से ही इस बात का पता कर सकेगा। और विस इतना बीरस से कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की ताकत के साथ गोकू को अपना एक पंच करने के लिए बहुत ही तेजी से जाता है, लेकिन गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ वेजिटा के पंच को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और वेजिटा इस चीज को देखकर रुकता नहीं है, बल्कि गोकू पर वेजिटा लगातार अपने पंचेस करना शुरू कर देता है। और वेजिटा की इस लगातार पंचेस को देखकर गोकू वेजिटा के कुछ पंचेस को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन कुछ पंचेस को डॉज भी कर जाता है। और इसी के साथ पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी पर ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा के बीच में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो गई थी। और एक तरफ हमें बीस्ट गोहान और सुपर सैयन गॉड ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोहान ब्रॉली से कहता है, तो ब्रॉली मुझे यकीन है कि तुमसे फाइट करते वक्त मैं इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। और गोहान की इस बात पर ब्रॉली गोहान से कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ गोहान कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखूंगा। और ब्रॉली के इतना कहने के बाद गोहान ब्रॉली से कहता है, तो देर किस बात की है ब्रॉली, चलो शुरू करते हैं। और इतना कहते हुए गोहान ब्रॉली की तरफ एक बहुत ही तेज पंच करने के लिए जाता है। और ब्रॉली गोहान को अपनी तरफ आते देखकर ब्रॉली भी गोहान की तरफ अपना पंच करने के लिए जाता है। और हम देखते हैं कि गोहान ब्रॉली को पंच करने वाला ही होता है, लेकिन उसके पहले ही ब्रॉली गोहान को एक बहुत ही तेज पंच कर देता है। और ब्रॉली के इस जबरदस्त पंच की वजह से गोहान बहुत ज्यादा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर गोहान ब्रॉली की सुपर सैयन गॉड की ताकत को देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये वही सुपर सैयन गॉड ब्रॉली है जो लेजेंडरी सुपर सैयन ज़ाइकोर के साथ फाइट कर चुका है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये वही सुपर सैयन गॉड ब्रॉली है जो ज़ाइकोर जैसे सैयन के सामने डटा हुआ था। और गोहान मन ही मन इतना कहने के बाद आगे कहता है, मुझे और ज्यादा ताकतवर होना ही होगा, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं ब्रॉली की बराबरी कर जाऊं तो कहीं ना कहीं मैं अपनी डैड की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सामना कर पाऊंगा। और मन ही मन इतना कहने के बाद गोहान ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे, जो भी तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आने से नहीं रोकोगे। और गोहान की इस बात का जवाब ब्रॉली इशारे से हाँ करता है। और ब्रॉली के इशारा देने के ठीक बाद गोहान एक बहुत ही तेज पावर अप करता है। और गोहान को पावर अप करते देखकर बीरस वहां पर विस से कहता है, अब इसे क्या हो गया? और बीरस इतना कहता ही है कि तभी विस बीरस से कहता है, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा माय लॉर्ड कि गोहान पीछे नहीं रहना चाहता है, गोहान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और विस के इतना कहने के ठीक बाद बीरस विस से कहता है, हाँ सही कहा वेस, गोहान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि उसके सामने कोई आम सैयन नहीं ब्रॉली है। और वैसे भी जब से ब्रॉली को सुपर सैयन गॉड जैसी ताकत मिली है, तब से ब्रॉली कोई आम सैयन नहीं है। और बीरस की इस बात पर विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड आपकी बातें सुनकर मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या होता जब शुरू में गोकू की जगह ब्रॉली सुपर सैयन गॉड बनकर आपसे फाइट किया होता। और विस की इस बात का जवाब देते हुए बीरस इससे पहले कुछ कह पाता कि तभी हमें वेजिटा और गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, जो भी तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आने से मत रोको। और वेजिटा गोकू से इतना कहता ही है कि तभी हमें दूसरी तरफ गोहान का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गोहान पावर अप कर चुका होता है और अपनी फुल रेंज में होता है।
लेकिन अभी भी गोहान को देखकर ये बताना मुश्किल है कि क्या गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म की पूरी ताकत पर है या नहीं। और फिर गोहान अपने फुल रेंज में आने के बाद ब्रॉली से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए